डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अतितम परिश्रम करके एक संविधान रचा और उस संविधान पे आज भारत देश ये चल रहा है। हर समाज के लोगों को हक अधिकार देने का काम इस संविधान के माध्यम से किया गया है। उसी प्रकार इसमें हर प्राणी जानवरों से लेके तो हर और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए आज विशेष यहाँ पे पत्रकार परिषद ली गई है। जो संविधान में जो लिखा है मानवता का मानव से अधिकार मांगने का अधिकार, आज विशेष पत्रकार परिषद में सर मान्यवर सर क्या है कहना, उनसे जानेंगे। सर अपना परिचय बताइए। मैं शकील मोहम्मदी, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ये जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसका नागपुर का उपाध्यक्ष हूँ। और हम जो संविधान को मना रहे हैं, ये संविधान के जो मूल्य है समता, बंधुता, भाईचारा, न्याय, और ये सबके लिए संविधान ने बिल्कुल एक समान रखा है। और संविधान के अंदर में सारे धर्मों के जो अच्छे उद्देश्य है ये बाबा साहब ने और उनकी जो टीम थे उन्होंने मिलके लिए है, जो सालों साल हमारे लिए इसके अंदर में कोई फेर बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो संविधान को एक साइड में रख दिया गया है और जो हमारे प्रिय जन चुन के आते हैं ये अपने मर्जी से अपने तरीके से वो देश को चलाना चाहते हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध में बहुत सारी अभी 5-10 साल से जो हम लोग देख रहे हैं हरकतें, लोगों के ज़बरदस्ती मॉब लिंचिंग, लोगों को मार डालना, लोगों की आबरू लुटना, इज्जत लुटना, मणिपुर में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। मस्जिदों के अंदर में हर मस्जिद के नीचे में मंदिर देखने की कोशिश की जा रही है। ये सब संविधान के विरुद्ध है। जबकि संविधान ने 1947 के बाद में जो स्थिति जो धार्मिक स्थल की थी वैसी रहने के लिए यानी बनाया हुआ है संविधान के अंदर में, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। हर समाज के अंदर में द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम लोग संविधान की जागरूकता पूरे मासूम बच्चों से लेकर तो बड़े बुजुर्गों तक के कर रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सभी लोगों में संविधान की मूल्यों की जागरूकता पैदा हो और वो अपने जीवन के अंदर में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद। संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल है और अनुच्छेद है, उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद में महिलाओं को हक अधिकार मिला है। महिलाएं जब सर्विस पे लगती है तो उनको जब वो गर्भवती होती है उसकी छुट्टी भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देने का प्रोविजन इसमें किया है। बड़े तरीके से अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार यहाँ पे मिलता है और उसी का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विशेष ऐसी मान्यवर मैडम में जानेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि इस बात पे आज क्या मैडम को बताना चाहती है। मैडम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनुराधा है और मैं मुंबई से हूँ। हम इस बंधुता कारवां के अभियान के अंतर्गत लोगों तक यही पहुँचाना चाहते हैं कि हर एक इंसान को संविधान ने महत्व दिया है, चाहे वो महिला हो, पारलिंगी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जानवर हो, पंछी हो, सभी को इस संविधान ने समाया है। तो हम इस बंधुता अभियान के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि इंसान होने के नाते संविधान समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव का बेनिफिट हो, सर्विस का बेनिफिट हो, वो संविधान के माध्यम से मिला है। लेकिन उससे पहले महिलाएं पहले कैसी थी और अभी संविधान के बाद महिलाएं कैसी है, ये भी महिलाओं को जानने का अधिकार है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं संविधान समझने तक अब तक पहुंची नहीं है। तो हम इस अभियान के माध्यम से महिलाओं तक भी पहुंच रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको जो अधिकार संविधान की वजह से मिले हैं वो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संविधान जिस तरीके से लिखा गया है सभी के लिए, लेकिन वो पेश हो रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से लोगों को लग रहा है कि संविधान में शायद मैं नहीं हूँ। तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इंसान होने के नाते इसमें सभी लोग समाये हुए हैं। तो ये सभी लोगों का संविधान है और ये प्रास्ताविका में जो कहा है कि हम भारत के लोग, तो इस एक सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि ये संविधान हमारे जीने का तरीका कैसे हो और हमारे बिहेवियर में उसके मूल्य कैसा है। तो ये महिलाओं का अस्मिता कह सकते हैं, स्वाभिमान है, संविधान एक पहचान है। तो संविधान समझने की प्रक्रिया के बाद फिर क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारे ऊपर वायलेंस होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो जा सकते हैं। ये जानकारी महिलाओं को नहीं है। तो ये बंधुता अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को बताना भी चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। बंधुत्व अभियान के तरफ की ओर से संविधान सबके लिए इस थीम के साथ में आज यहाँ पे विशेष पत्रकार परिषद ली गई है। संविधान में जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, हर तबके के और समाज के लिए अधिकार मिले हैं। तो मैडम क्या बताएंगे इस चीज़ बारे में, ज़्यादा पढ़िए बताइए।
जी, मेरा नाम आश्चर्या है और मैं नागपुर से हूँ और पुणे में पढ़ती हूँ ललित कला केंद्र गुरुकुल में। एक कलाकार होने के नाते मैं मेरी ये जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं लोगों तक जो हो रहा है भारत में वो पहुँचाऊँ, लोगों तक सच्चाई पहुँचाऊँ। जो काम पत्रकारों का है वही काम कलाकारों का भी है, लेकिन कला एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप अभी जो ललित कला केंद्र में घटना हुई रामलीला के बारे में, तो हमारी संवेदनाएं धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील और नुकीली हो गई है, और इंसानियत वाली जो संवेदनाएं होती है कि एक जो प्यार बंधुता जिसे हम कहते हैं, जो संविधान में अपेक्षित है, वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। जैसे कि कहीं बलात्कार हो गया, कहीं खून हो गया, किसी का एक्सीडेंट हमारे सामने हो गया, तो हम उनको मदद करने की बजाय उनको शूट करते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है जो कि ज़रूरी है वो कम हो रही है, और इसी संवेदनशीलता को जागरूक करने के लिए मुझे लगता है कि बंधुता कारवां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही बंधुता कारवां का मेन उद्देश्य है। मान्यवर साहब, इस प्रोग्राम का क्या औचित्य है और कब ये प्रोग्राम है, उसके बारे में लोग माहिती को देंगे, तब तक पहले बताइए। मैं सचिन चापके पेशे से मैं शिक्षक हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ राजनीति विज्ञान। जैसा कि अपन जानते हैं कि पूरा देश आने वाला साल संविधान लागू होने का 75वां साल, स्वीकृत करने का 75वां साल मना रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर, इसके माध्यम से सबके लिए संविधान, ऐसा एक 26 नवंबर से लेके तो 26 जनवरी तक के ये पूरा 2 महीने का कालावधि, 2-3 महीने का कालावधि, अलग अलग उपक्रम, उसमें उपक्रमों के माध्यम से लोगों तक संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक संस्कृति को रुझाने का काम इन नौजवानों के कला के माध्यम से अलग अलग तरीके से पहुंचाने का काम ये चल रहा है। इसमें लगभग महाराष्ट्र के 10-12 जिलों में ये काम होगा। इन्होंने कल ही यवतमाल जिले में इनका काम हुआ, आज नागपुर जिला, इसके बाद में जालना में भी उन्होंने इस तरह के पथनाट्यों के ज़रिए या फिर सॉन्ग्स के ज़रिए, छोटे छोटे उपक्रमों के ज़रिए लोगों में दैनंदिन जीवन में किस प्रकार अपन इन मूल्यों के साथ जी सकते हैं, इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। कल ये पूरा का पूरा टीम अमरावती में जाएगा। अमरावती में भी कुछ जगहों पे इनके इसी प्रकार के उपक्रम चलेंगे, आयोजित किए जाएंगे। तो इसी सब टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप जैसे प्रसार माध्यमों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हम इस छोटे से कार्य को, बंधुता कारवां को एक बुनियादी रूप देने का और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं। इसी के साथ बंधुत्व, अब समता है, न्याय है, सामाजिक न्याय, जितने भी वैल्यूज़ है, लेकिन अगर उसको अपन बंधुता के अलावा लिए जाए तो उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। बंधुत्व यह इन सब लोगों को, इन सब मूल्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इस बंधुत्व कारवां को आपका हमें सहकार्य चाहिए, ऐसी मनोकामना करता हूँ, रुकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मान्यवर सर ने महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ में अपनी चर्चा की है। संविधान सबके लिए, हक अधिकार की बातें सबके लिए, और उसी प्रकार आज ये बंधुत्व के माध्यम से लोगों को संविधान समझाने का काम किया जा रहा है, और हमारे चैनल की ओर से सभी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं।